इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में शुरू से बहुत आउट क्लास रही है। तो उनके प्रैक्टिस और उस पर डिपेंड करता है ना, पिछले जो परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस वो अच्छी दे रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी अच्छी ही देंगे। और इस दफ़ा मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप भी अगर पाकिस्तान बमुकाबिला इंडिया ना हो, तो अगर किसी और के साथ इंडिया का मैच हो, तो फिर मुझे लगता है कि इस दफ़ा इंडिया ही वर्ल्ड कप की बादशाह होगी। ये लीग्स क्यों खेलते हैं सर, क्या वजह है? लीग्स इतनी खेलते हैं, इंडिया के आप प्लेयर्स देख लें, लीग्स वो खेलते ही नहीं है, तो क्या वजह है? पैसों की मसला है क्या, ये क्या सिस्टम है? गरीब मुल्क है हमारा, तो खेलना ही है। आप देखिए ना, जिस प्लेयर को आप मतलब हम कंपेयर करते हैं इस वक्त बाबर आजम को विराट कोहली से, तो इस वक्त देखें उसको क्या मिल रहा है तो इसको क्या मिल रहा है। तो ये देखें ना, ये हमारी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं, तो ये तो सब की है ना। तो ये जब तक हमारी हम इनको मेंटली एक सेटिस्फिकेशन नहीं देंगे फाइनेंशियली, तो इसलिए फिर तो इसलिए तो ये कि इनको खेलना पड़ेगा इनके। कोहली का एक अपना एक क्लास है, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वन मैन आर्मी है इंडिया के लिए, रीढ़ की हड्डी है वो। तो मेरे ख्याल से वो इस दफ़ा सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देंगे। और उनकी परफॉर्मेंस आप देखें ना, शुरू से ही बेहतर है, और वो बहुत अच्छी बैटिंग भी उनकी अच्छी है। तो पहले से ही बैटिंग तो बहुत पहले से ही वो उनकी अच्छी है, लेकिन जब से उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, उसके बाद जो इंडिया की टीम है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है इस वक्त। तो जिस वजह से उन्होंने इस वक्त आज जो श्रीलंका का मैच है उनको बहुत बैक उनको पुश किया है। उनकी जो बॉलिंग है उसी वजह से, अब बॉलिंग की वजह से जो आज जो तकरीबन मेरे ख्याल में मैं देख रहा था मैच, तो 38 पे कोई 8 आउट थे, तो वो उस बॉलिंग की वजह से ये सारा आज देखने को मिला है। यार देखो ना, मेहनत करते हैं ना वो लोग। जिस तरह आईपीएल उनके पास हो रहा है, ठीक है ना, वो कुछ और लीग में नहीं खेलते, सिर्फ आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को डालते हैं, इसलिए उनके खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होते ज़्यादातर। तो वो मेहनत कर रहे हैं ना, जो मेहनत करेगा उसी को उसका फल मिलेगा ना। हमारे पास अब हमारे खिलाड़ी होते हैं पाकिस्तानी, वो लीग्स वगैरह में जाते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। जिस तरह नसीम शाह इंजर्ड हो गया, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो लीग्स में खेलता रहा है, परफॉर्मर अपने बैड लक का। एक्चुअली हमारा जो क्रिकेट डिपार्टमेंट है ना, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। एक जो हेड कोच आता है वो 2 माह लगाता है, उसके बाद दूसरा आता है वो 2 माह लगाता है, उसके बाद तीसरा। आपको इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है। दूसरा ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। जब एक कोच आएगा उसके साथ जो हमारे प्लेयर्स होंगे, उनकी जो मेंटल क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होगी, मेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो एक कोच के साथ कुछ होगी। जब दूसरा आएगा तो इस दौरान वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, जिस वजह से हमारा जो क्रिकेट क्या कहते हैं टीम है, तो वो बहुत बैक पे। हालांकि हमारी टीम माशाल्लाह उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। सैमी जिस तरह उनके पास है, मोहम्मद शमी है, ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है यार उनके पास। पाकिस्तान के पास जिस तरह शाहीन है, नसीम था, नसीम हमारे पास इस वक्त नहीं है, हमने ज़ाया कर दिया एक किस्म का उसे इंजर्ड करके, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे बॉलर हैं उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर आज इंडिया और श्रीलंका का मैच आपने देखा? हाँ जी, देखा। जिस तरह के इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस आपके सामने है, 55 रन पे ऑल टीम उनकी आउट कर दी है, तो क्या लगता है सर इंडिया की बॉलिंग इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है? यार देखे तो जब भी इंडिया और श्रीलंका का मैच जो होता है वो ऐसे ही होता है। जैसे पिछला जो एशिया कप था उसमें भी आपने देखा कि इंडिया ने बहुत अच्छा टारगेट दिया, और श्रीलंका को बहुत ही कम रन में उन्होंने ऑल आउट किया। तो इस दफ़ा भी यही हुआ। और यार ये मतलब इंडिया की बॉलिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। तो और पता नहीं अभी इनका, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये श्रीलंका ये इंडिया वालों से पैसे लेते हैं या फिर पैसे खाते हैं या फिर क्या सीन है। तो लेकिन इंडिया वालों की बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जैसे स्पेशली जो मोहम्मद शमी है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज। और मोहम्मद सिराज और बुमराह भी क्रेडिट जाता है उनको, जिस तरह को उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई आज। जिस तरह का उसने शमी ने 5 विकेटें ली, उसके बाद सिराज ने 3 विकेटें ली कम रन देके, 55 रन पे ऑल टीम आउट। सर ये एक वर्ल्ड कप चैंपियन टीम रह चुकी है श्रीलंका की टीम, 1996 में वर्ल्ड कप जीती हुई है। तो क्या इस तरह की परफॉर्मेंस एशिया कप में भी देखे आप? 50 रन के अंदर उनको डिफेंड कर दिया, उसके बाद आज फिर उनको 55 रन पे ऑल टीम आउट कर दी, ये क्या वजह है? ये तो बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस है श्रीलंका की। हमें भी दुख होता है यार, इतनी अच्छी वो एशिया। एक ज़माने में देखे जाए तो श्रीलंका की टीम बहुत टफ होती थी, सारे उससे डरते थे। तो अब बस शायद उनकी परफॉर्मेंस नहीं सही, या फिर इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी है। अभी पहले इंडिया की सिर्फ बैटिंग थी, अब
बॉलिंग भी पकड़ी नहीं जा रही, उनकी बैटिंग से ज़्यादा बेहतर तो मुझे अभी बॉलिंग लग रही है उनकी। इसमें इतनी बॉलिंग की बेहतरी में वो प्लेयर तो वही है, इतनी बेहतरी हुई है बॉलिंग में, उसके राज की वजह क्या है? यार उनका मेरे ख्याल से हार्ड वर्किंग उन लोगों ने बहुत की होगी। और इस दफ़ा आप देखें कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में शुरू से बहुत आउट क्लास रही है। तो उनके प्रैक्टिस और उस पर डिपेंड करता है ना, पिछले जो परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस वो अच्छी दे रहे हैं, मुझे लगता है आगे भी अच्छी ही देंगे। और इस दफ़ा मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप भी अगर पाकिस्तान बमुकाबिला इंडिया ना हो, तो अगर किसी और के साथ इंडिया का मैच हो, तो फिर मुझे लगता है कि इस दफ़ा इंडिया ही वर्ल्ड कप की बादशाह होगी। अच्छा ये बताएं, विराट कोहली की परफॉर्मेंस जिस तरह की कंसिस्टेंट होके वो मैचेस में प्रॉपर वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो 15 रन 5 रन 8-12 रन से 3 दफ़ा सेंचुरी से चूक गए, क्योंकि इस दफ़ा विराट कोहली जो है सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है 49 सेंचुरीज का ओडीआई के अंदर, वो ब्रेक कर पाएंगे और 50 सेंचुरी मार के वो 50 सेंचुरीज मार के वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे ओडीआई के अंदर, किसी भी बैट्समैन के सबसे ज़्यादा सेंचुरीज होंगी। मे भी पॉसिबल इस बार हो, क्योंकि विराट कोहली का अपना एक क्लास है, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वन मैन आर्मी है इंडिया के लिए, रीढ़ की हड्डी है वो। तो मेरे ख्याल से वो इस दफ़ा सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देंगे। और उनकी परफॉर्मेंस आप देखें ना, शुरू से ही बेहतर है और वो बहुत अच्छी बैटिंग भी उनकी अच्छी है। तो कोहली का अपना एक क्लास है, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वन मैन आर्मी है इंडिया के लिए, रीढ़ की हड्डी है वो। तो मेरे ख्याल से वो इस दफ़ा सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ देंगे। और उनकी परफॉर्मेंस आप देखें ना, शुरू से इस दफ़ा शायद। इंडिया की टीम में कोई एक प्लेयर जो आपका फेवरेट है? विराट कोहली। जी जी, सही हो गया। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आज इंडिया ने इतना अच्छा परफॉर्म किया श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका को 55 रन पे ऑल आउट कर दिया। इतने कम स्कोर में किसी भी वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का सबसे लो स्कोर है। 1996 के श्रीलंका का देखा जाए, 1996 की वर्ल्ड चैंपियन टीम है, उसको उन्होंने 55 रन पे ऑल आउट किया। इंडिया की इतनी अच्छी बॉलिंग, सर क्या कहना चाहोगे? ऑब्वियसली इंडिया की वाकई अच्छी बॉलिंग है, उनका स्पिन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और उसके अलावा उनकी जो फर्स्ट बॉलर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साथ पहले तो इंडिया की तो पहले से ही बैटिंग तो बहुत पहले से ही उनकी अच्छी है, लेकिन जब से उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है, उसके बाद जो इंडिया की टीम है वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है इस वक्त। तो जिस वजह से उन्होंने इस वक्त आज जो श्रीलंका का मैच है उनको बहुत बैक उनको पुश किया है। उनकी जो बॉलिंग है उसी वजह से, अब बॉलिंग की वजह से जो आज जो तकरीबन मेरे ख्याल में मैं देख रहा था मैच, तो 38 पे कोई 8 आउट थे, तो वो उस बॉलिंग की वजह से ये सारा आज देखने को मिला है। जिस तरह मोहम्मद शामी ने उनको, बुमराह ने, खासकर पहले बुमराह की बात करेंगे, बुमराह ने जिस तरह आए थे पहले बॉल पे विकेट ले ली। श्रीलंका के जो बैट्समैन था ओपनर नसंका, वो बड़े अच्छे फॉर्म में थे, उसको पहले बॉल में ही विकेट ले ली। उसके बाद मोहम्मद सिराज आए, ऐसे टूट पड़े उनके ऊपर, और मोहम्मद शामी आए, इस तरह की उसने बॉलिंग की 5 विकेटें ले गए। सर एक तो पहले ये बात है ना कि इंडिया को होम ग्राउंड का एडवांटेज है, दूसरा ये है कि उनको एक्सपीरियंस है उन पिचेस पे खेलने का, थर्ड ये है कि उनकी जो बॉलिंग है उसने बहुत ही अच्छा मतलब क्या कहते हैं कि परफॉर्म किया, जिस वजह से आज जो उन्होंने जो श्रीलंका की टीम है उसको बैक पे पुश किया है। ये सारा उनकी 2-3 चीज़ें, 2-3 बातें जिनकी वजह से उन्होंने ये अच्छा आज उनको रिस्पांस मिला है। सर देखा जाए तो पहले इंडिया की सिर्फ बैटिंग अच्छी होती थी, उसके बाद 2-3 स्पिनर्स होते थे, अभी उनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी है और बैटिंग से ज़्यादा बेहतर उनकी बॉलिंग हो रही है। उसकी क्या खास वजह है? पाकिस्तान की आप देखें, बॉलिंग बैटिंग दोनों इस टाइम फ्लॉप नजर आ रहा है। एक्चुअली हमारा जो क्रिकेट डिपार्टमेंट है ना, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। एक जो हेड कोच आता है वो 2 मान लगाता है, उसके बाद दूसरा आता है वो 2 मान लगाता है, उसके बाद तीसरा। आपको इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है, दूसरा ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। जब एक कोच आएगा उसके साथ जो हमारे प्लेयर्स होंगे उनकी जो मेंटल क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होगी, मेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो एक कोच के साथ कुछ होगी, जब दूसरा आएगा तो इस दौरान वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, जिस वजह से हमारा जो क्रिकेट क्या कहते हैं टीम है तो वो बहुत बैक पे। हालांकि हमारी एक्चुअली हमारा जो क्रिकेट डिपार्टमेंट है ना, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है।
एक जो हेड कोच आता है वो 2 मान लगाता है, उसके बाद दूसरा आता है वो 2 मान लगाता है, उसके बाद तीसरा। आपको इसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की ज़रूरत होती है। दूसरा ये कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। जब एक कोच आएगा उसके साथ जो हमारे प्लेयर्स होंगे उनकी जो मेंटल क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होगी, मेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी, वो एक कोच के साथ कुछ होगी। जब दूसरा आएगा तो इस दौरान वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, जिस वजह से हमारा जो क्रिकेट क्या कहते हैं टीम है तो वो बहुत बैक पे। हालांकि हमारी टीम आप देखें प्रीवियस ईयर हमने T20 में अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद जो एशिया कप हुआ उसमें तो हमारी टीम को हाईली रेट किया जाता था, लेकिन एक मैच होता है इंडिया के उसके बाद हमारी टीम बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो उसकी एक मेरे नज़दीक एक मेन रीज़न ये भी है। दूसरा ये कि जो लीग्स वगैरह खेल रहे थे हमारे प्लेयर इससे पहले एशिया कप से पहले, उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो ये चेयरमैन वगैरह इनकी चीज़। एक मिनट में आपकी बात काट रहा हूँ। ये लीग्स क्यों खेलते हैं सर, क्या वजह है? लीग्स इतनी खेलते हैं, इंडिया के आप प्लेयर्स देख लें, लीग्स वो खेलते ही नहीं है, तो क्या वजह है? पैसों की मसला है क्या, ये क्या सिस्टम है? गरीब मुल्क है हमारा तो खेलना ही है। आप देखिए ना, जिस प्लेयर को आप मतलब हम कंपेयर करते हैं इस वक्त बाबर आजम को विराट कोहली से, तो इस वक्त देखें उसको क्या मिल रहा है तो इसको क्या मिल रहा है। तो ये देखें ना, ये हमारी फाइनेंशियल जो नीड्स हैं तो ये तो सब की है ना। तो ये जब तक हमारी हम इनको मेंटली एक सेटिस्फिकेशन नहीं देंगे फाइनेंशियली तो इसलिए तो ये कि इनको खेलना पड़ेगा इनके साथ। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह करम, आप सुना भाई। आज का मेरा क्वेश्चन ये आपसे आज जिस तरह इंडिया का मैच हुआ, आज जिस तरह 5 रन पे ऑल आउट कर दिया, क्या कहना चाहोगे सर? इतनी अच्छी बॉलिंग। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह इंडिया के पास बहुत अच्छी बॉलिंग है, ठीक है। श्रीलंका के पास भी बहुत अच्छी बॉलिंग है, लेकिन उनका बैड लक चल रहा है, इस वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। सर 2 दफा बैड लक तो नहीं ना चलता उनकी, हम इतनी अच्छी बॉलिंग की। जैसे कि पहले देखे ना, पाकिस्तान का बैड लक चल रहा था, ठीक है, तो पाकिस्तान भी नहीं परफॉर्मेंस में नहीं था, तो अब पाकिस्तान आया है, ठीक है, तो उनका बैड लक चल रहा है। तो जिस तरह न्यूजीलैंड पिछले मैच वो हारी है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ हारी है, तो इसी तरह यार क्या कह सकते हैं इसमें। मोहम्मद सिराज, ये इसमें ये है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी भी है कि श्रीलंका हारी है, ठीक है ना, क्योंकि आगे इंडिया पहले ही है टॉप 4 में। तो पहले आज 7 मैच खेले, 7 के 7 जीते इंडिया ने, तो इंडिया सेमीफाइनल के लिए स्टिल क्वालिफाई कर चुका है। इस टाइम नंबर 1 पे है पॉइंट्स टेबल के ऊपर। और इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए, मोहम्मद सिराज और बुमराह ने जिस तरह पहले बॉल पे विकेट ले ली, मोहम्मद सिराज की बात की जाए, मोहम्मद सिराज ने ऐसे उनके ऊपर हमला कर दिया जैसे कि बॉर्डर पे फौजी कर देते हैं। जी जी माशाल्लाह उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। सैमी जिस तरह उनके पास है, मोहम्मद शमी है, ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर है यार उनके पास। पाकिस्तान के पास जिस तरह शाहीन है, नसीम था, नसीम हमारे पास इस वक्त नहीं है, हमने ज़ाया कर दिया। मोहम्मद शामी के बारे में आप बताएं। मोहम्मद शामी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह की फॉर्म उनकी चल रही, कमबैक कर रहे हैं, पहले टीम में नहीं थे, अभी टीम में वापसी जिस तरह है, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं इस टाइम, क्या लगता है सर मोहम्मद शामी जिस तरह की परफॉर्म कर रहा है? जी जी मोहम्मद शमी माशाल्लाह यार पहले भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस था, लेकिन कुछ वीकनेस थी उसकी, उस वजह से उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब वो दोबारा अपनी परफॉर्मेंस में वापस आया है, तो इसलिए उसको दोबारा टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। इंडिया की बॉलिंग की इतनी खास परफॉर्मेंस की क्या वजह है? उससे पहले तो इंडिया के एशिया कप से पहले इंडिया की बॉलिंग के ऊपर लोग तबसरे करते थे, मजाक उड़ाते थे, इंडिया की बॉलिंग ये है तो वो। अभी देखें इंडिया की बॉलिंग जिस तरह की ट्रैक पे चली है, जिस तरह की परफॉर्म कर रही है। यार देखो ना, मेहनत करते हैं ना वो लोग, जिस तरह आईपीएल उनके पास हो रहा है, ठीक है ना, वो कुछ और लीग में नहीं खेलते, सिर्फ आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को डालते हैं, इसलिए उनके खिलाड़ी इंजर्ड नहीं होते ज़्यादातर। तो वो मेहनत कर रहे हैं ना, जो मेहनत करेगा उसी को उसका फल मिलेगा ना। हमारे पास अब हमारे खिलाड़ी होते हैं पाकिस्तानी, वो लीग्स वगैरह में जाते हैं, वो इंजर्ड हो जाते हैं। जिस तरह नसीम शाह इंजर्ड हो गया, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो लीग्स में खेलता रहा है, परफॉर्मर अपनी बैड लक हो गया उसके हमारे पास। हर प्लेयर जो है, जितने भी प्लेयर्स हैं, सारे लीग्स खेलते हैं। इस तरह हमने प्लेयर्स को ज़ाया किया है, इंडिया को कोई भी इस तरह नहीं करता। उसकी क्या वजह? पाकिस्तान इतने लीग्स क्यों खेलता है? यार सिंपल सी वजह क्या कह सकते हैं इनको, एक तो हमारा जो चीफ सिलेक्टर है वो ठीक नहीं है इस वक्त, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते, क्यों? निज़ाम ठीक नहीं है हमारे पास। जी जी निज़ाम ठीक नहीं है ना। जिस तरह अब हमारी हुकूमत है, हमारे पास चीफ सिलेक्टर इंतजाम था, ठीक है ना, तो वो चीफ सिलेक्टर जिस तरह करेगा टीम ने तो उस तरह करना है ना। अब बाबर है हमारे पास, बाबर की पहले परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है ना, किसी मैच में 5 बना रहा है, किसी में 10 बना रहा है। पिछले मैच में उसने अच्छा किया,
नहीं किया, उससे पिछले मैच में 50 कर गया, ठीक है ना। तो ये बात है ना, उनके पास विराट अच्छा खेल रहा है, दूसरा बुमराह वगैरह अच्छे खेल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास नहीं है वो परफॉर्मेंस। फखर को इन्होंने ड्रॉप किया था, ठीक है ना, इस बार पाया तो वो अच्छा खेल गया माशाल्लाह। चले सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।